हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन्स के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस किस टॉपिक के? कोलिजन्स के। तो बच्चों जल्दी से अपने पेन्स एंड नोटबुक्स निकाल लें, शुरू करते हैं लेक्चर को। फटाफट से क्वेश्चंस देखेंगे। रूल्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर कोलिजन्स के। मेनली हर टाइप के कोलिजन के क्वेश्चन में क्या लगना है? मोमेंटम कंजर्वेशन को ध्यान में रखना है, इक्वेशन ऑफ ई और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन किस में लगा सकते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर। हमने पूरी थ्योरी लास्ट क्लास में की है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? एक पार्टिकल ए है जिसका मास है प्यारे बच्चों एम ए, एक दूसरा पार्टिकल है बी जिसका मास है एम बी। बी रेस्ट पे था, ए चल रहा था। कितनी स्पीड से पता नहीं, मान लेते हैं यू स्पीड से। इनकी कोलिजन हुई। कौन सी कोलिजन हुई बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब ई बराबर 1। कोलिजन के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ये एम ए था, ये एम बी था, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। कितनी स्पीड से? इक्वल स्पीड से। पता नहीं है कितनी है, तो ये भी वी मान लेते हैं, ये भी v मान लेते हैं। एम ए और एम बी में रिलेशन बनाना है, हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन और इक्वेशन ऑफ ई। मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया है। इसका मोमेंटम इनिशियली मास इनटू वेलोसिटी, इसका इनिशियल मोमेंटम 0, इसका फाइनल मोमेंटम माइनस एम ए इंटू वी। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहा है, जिसको हमने नेगेटिव लिया है। बी का फाइनल मोमेंटम। बच्चों एक तो इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन किसकी बनाए? इक्वेशन ऑफ ई। ई इज इक्वल टू V2 माइनस V1, अपोजिट साइड है, माइनस V अपॉन U1 माइनस U2। यही फॉर्मूला होता है। ई कितना है? 1। तो प्यारे बच्चों 2V इज इक्वल टू U, और U कितना आ गया आपका? 2V। पुट द वैल्यू हेयर, उठा के यहाँ रखेंगे। एम ए इंटू यू, यू है 2V माइनस एम ए इंटू वी प्लस एम बी इंटू वी। बच्चों V से V कैंसिल, एम ए को इधर ले आइए। 3 टाइम्स एम ए इज इक्वल टू एम बी, और एम ए बाय एम बी इक्वल टू 1/3। ईजी है क्वेश्चन, नोट करें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? एक पार्टिकल है मास m का, इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप बना लीजिए। ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पार्टिकल किस तरफ जा रहा है बच्चों? इट इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो मास m का पार्टिकल इधर जा रहा है। दूसरा पार्टिकल किधर जा रहा है? उसका भी मास m है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। और इनकी टक्कर हो गई, टक्कर होके कोलाइड हो गई, चिपक गए हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? दे स्टिक टू ईच अदर। तो बच्चों इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये किधर जा रहा था? साउथ में। अब क्या होगा? फाइनल स्पीड पूछी है। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग थी। पहले वाले का मास m, वेलोसिटी v, लेफ्ट साइड में माइनस आई कैप। दूसरे पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v माइनस जे कैप। ठीक है, कंबाइन होके मास हो गया है 2m, वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश। वेक्टर बोलना है, वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। m से m कैंसिल हो गया बच्चों, तो v डैश वेक्टर 2 टाइम्स इज इक्वल टू v माइनस आई कैप प्लस v माइनस जे कैप, और v डैश वेक्टर जो फाइनल वेलोसिटी है v/2
माइनस आई कैप प्लस वी बाई टू माइनस जे कैप, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। मैग्नीट्यूड में पूछा हो अगर हमारे से तो वो निकाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ v बाई टू का स्क्वायर प्लस v बाई टू का स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय 4 प्लस वी स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू v बाय रूट 2। ये फाइनल वेलोसिटी होगी। इजी है, जल्दी से नोट कर लें बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है, एक पार्टिकल जिसका मास m है, स्पीड u से आ रहा था, इन इलास्टिकली कोलाइड किया है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइड किया है दूसरे पार्टिकल के साथ जिसका मास 3m है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको पूरे प्रोसेस में बताना है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं ये आपका पार्टिकल मास m का आया स्पीड u से, ठीक है, ये इस पार्टिकल से कोलाइड किया, ये पार्टिकल था शुरू में रेस्ट पे, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हुई, ये एक साथ हो गए, ठीक है, इसका मास 3m दिया हुआ था तो इनका मास हो गया मिला के प्यारे बच्चों कितना 4m, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो अब आपको पता है इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, वही हमने कैलकुलेट करना है बच्चों। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, आप देखें तो इनिशियल आपको पता है मोमेंटम जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है। इनिशियल मोमेंटम mu, इसका 0, इसका 4mv, तो v इज इक्वल टू u बाय 4। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, हमारे पास जो पहले एनर्जी थी उसमें से बाद की एनर्जी माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। शुरू की एनर्जी कितनी थी प्यारे बच्चों, हाफ mu स्क्वायर, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। फाइनल एनर्जी हाफ 4m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर u बाय 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, ये mu स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 8, ये एलसीएम आप ले लेंगे 8, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1 3mu स्क्वायर, दिस विल बी द लॉस। ठीक है बच्चों, तो अब लॉस वाला क्वेश्चन आप लोग आई होप समझ गए हैं, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। 4 में क्या कहा गया है, एक पार्टिकल मास m का आया, पार्टिकल का मास कितना था m, कितनी स्पीड से आया u स्पीड से, एक आइडेंटिकल स्टेशनरी पार्टिकल सेम मास का था रेस्ट पे, इससे टक्कर हुई। ठीक है, e था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन। आपको फाइनल वेलोसिटी का रेशियो बताना है। मान लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1, इसकी हो गई v2, नहीं दिया है तो निकाल लेंगे इनको। आपको पता है 2 इक्वेशंस तो आपके पास हमेशा हैं, कौन सी, पहली मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी इक्वेशन ऑफ ई। मोमेंटम कंजर्व करें, इनिशियल मोमेंटम mu, इसका 0, फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस mv2, m से m कैंसिल, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन ई की क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये कितना था 0, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu। एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व कर ले बच्चों, ये 1 और ये आपकी 2। ठीक है, 1 और 2 को लिख लो इधर, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u, 2 को लिख लें v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu। ऐड देम, आप ऐड करेंगे, v1 कट गया, 2 टाइम्स v2 इज इक्वल टू u को कॉमन निकाल लीजिए 1 प्लस e और v2 आ जाएगा
u इंटू 1 प्लस ई बाई 2। v2 आ गया बच्चों। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास v1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को, क्या होगा 2 टाइम्स v1 इज इक्वल टू u माइनस ई यू। तो v1 विल बी इक्वल टू u इंटू 1 माइनस ई बाई 2। हमें रेशो पूछा है फाइनल वेलोसिटीज का, v1 बाई v2, u इंटू 1 माइनस ई बाई 2, u इंटू 1 प्लस ई बाई 2, u बाई 2 से u बाई 2 कैंसिल, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? वही दो इक्वेशंस बार बार लग रही हैं, नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज के लेक्चर का। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक वुडन ब्लॉक एक स्ट्रिंग से हैंग कर रहा था। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इससे ये वुडन ब्लॉक हैंग कर रहा है। इसका मास है कितना, m। इधर से एक बुलेट आती है, बुलेट का मास क्या है, स्मॉल m, एंड इट इज़ मूविंग विद स्पीड v। आके वो इसके अंदर चली गई। बच्चों जब ये टकराएंगे तो फिर सिस्टम के पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब फाइनली क्या हुआ, वेलोसिटी आ गई तो ये ब्लॉक पहले से ऊपर को चला गया। पर अब अकेला ब्लॉक नहीं होगा, बुलेट भी इसके अंदर है। कितना ऊपर चला गया ये, बाय द हाइट ऑफ h। ठीक है, तो आपसे इनिशियल स्पीड पूछी है बच्चों, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम कितना ऊपर चला गया, h। तो कोलिजन के बाद मान लेते हैं सिस्टम की वेलोसिटी हो गई कुछ v1। ये v1 को हम निकाल सकते हैं किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आई वो हाइट के साथ किस में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बच्चों ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यहीं पे बेस पे डेटम रखते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद ये सिस्टम बन चुका था तो ये टोटल मास होगा। फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी है m प्लस एम जी एच। ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास v1 आ गया अंडर रूट ऑफ 2gh। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। हमें तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, किसी भी कोलिजन में क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। शुरू में सिर्फ कौन चल रहा था, बुलेट, मास m, कितनी वेलोसिटी से v। बाद में ये सिस्टम बन गया है बुलेट प्लस ब्लॉक का, कितनी स्पीड से चल रहा है, v1। तो ये v आपको जो निकालना था बच्चों, दिस इज इक्वल टू m प्लस m बाय m इंटू v1। तो v इज इक्वल टू m प्लस m बाय m इंटू v1। ये v1 आ जाएगा हमारे पास √2gh। क्लियर हो गई बच्चों बात, नोट करें इस क्वेश्चन को। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हेड ऑन कोलिजन हो रही है इन इलास्टिक बिटवीन दीज टू मासेस m एंड 2m। दोनों u स्पीड से चल रहे थे। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड देयर फाइनल वेलोसिटीज। तो आपको पता है कौन कौन सी दो इक्वेशन लगेंगी, करेक्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ E। तो मान लेते हैं फाइनली ये वाला m इधर चल रहा है विद स्पीड v1 और ये चल रहा है 2m विद स्पीड v2। अब ये v1 v2 दो चीज़ें निकालनी है, वी नीड टू इक्वेशंस। पहली मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका मोमेंटम mu, ये अपोजिट में चल रहा है तो -2mu। फाइनल मोमेंटम mv1
सेकंड बॉल का 2m v2, m से m कैंसिल प्यारे बच्चों, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू माइनस यू, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कौन सी लगा लें हम लोग, इक्वेशन ऑफ E इज इक्वल टू v2 माइनस v1, इनकी डायरेक्शन तो ठीक है, अपॉन u1, ठीक है, माइनस u2 अपोजिट है माइनस u, E कितना है हाफ, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आ गया v2 माइनस v1 अपॉन 2u इज इक्वल टू हाफ, तो बच्चों v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, v1 से v1 कैंसिल, 2v2 इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू, तो v2 तो आ गया बच्चों 0, v2 0 आ गया, उसको यहाँ रख दीजिए, तो v1 आ गया माइनस यू। मीन्स कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, ये तो रुक जा रहा है, ये वापस चला गया उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से आया था। इजी है। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों इसी में। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आपने बताना है। आपको पता है डिफॉर्मेशन कब तक होता है, जब तक ये ऑब्जेक्ट्स कॉमन वेलोसिटी नहीं अचीव कर लेते। तो बच्चों उस टाइम पे ये m और ये 2m मान लेते हैं दोनों चल रहे हैं इस तरफ कितनी स्पीड से, v की स्पीड से। बच्चों ये v निकालना पड़ेगा, तो बच्चों v निकालें। मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन हमेशा वैलिड है। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन का क्या आ जाएगा, mv प्लस 2mv माइनस mu इज इक्वल टू 3mv, m से m कैंसिल, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u बाई 3। मीन्स लेफ्ट साइड में चल रहे हैं दोनों u बाई 3 की स्पीड से। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन सेकंड ब्लॉक पे लिख लेता हूँ। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम 2mv माइनस इनिशियल मोमेंटम लेफ्ट साइड में था माइनस ऑफ 2mu। बच्चों प्लग इन द वैल्यू ऑफ v, v कितना है माइनस ऑफ u बाई 3 प्लस 2mu, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4mu बाई 3। दिस इज इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा गया है थर्ड पार्ट में फाइंड इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन सेकंड पे ही निकाल लूं, चलिए। तो इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन इज फाइनल मोमेंटम 2m इंटू सेकेंड वाले की फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 माइनस इसका जब रिफॉर्मेशन शुरू हुआ था उस टाइम का मोमेंटम कितना 2m इंटू v। तो बच्चों v कितना था हमारे पास, v इज माइनस यू बाई 3, ये माइनस बाहर पे भी था, तो यह आ गया 2mu बाई 3 इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या कोई और वे भी था इसको निकालने का? बिल्कुल था। आपको ये पता है, मेथड 2 ये लगा सकते हैं, E इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज E विच इज हाफ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन 4mu बाई 3। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा 2mu बाई 3। ठीक है बच्चों, अब हमसे इसी केस में नेक्स्ट क्या पूछा गया है, हमें नेक्स्ट पूछा गया है इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट। फाइंड इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट।
आपको ये पता है इम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट बराबर होता है इक्वल टू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का इम्पल्स आया है हमारे पास 4mu/3, रिफॉर्मेशन का 2mu/3, दिस विल बी इक्वल टू 6/3 2mu। ठीक है बच्चों, जल्दी से ज़रा नोट करें, नेक्स्ट पार्ट करें फिर हम इसका। फिफ्थ पार्ट में बच्चों हम लोगों से पूछा गया है इसी में, फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्मेशन की किस समय पे मैक्सिमम होगी? ये कब मैक्सिमम होगी बच्चों? जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है। कब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होती है? जब ये कॉमन वेलोसिटी अचीव करते हैं। तो बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, है ना। जब ये कॉमन वेलोसिटी अचीव करेंगे उस टाइम पे जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो यू मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²) इसकी प्लस हाफ 2m × u² इस सेकंड की माइनस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, इकट्ठे ही चल रहे थे बच्चों ये ड्यूरिंग कोलिजन, तो मास 3m, स्पीड कितनी थी उस टाइम पे v कितना है u/3। कैलकुलेट करते हैं बच्चों इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 3mu²/2, ये आ जाएगा u²/9, ये आ जाएगा 3 माइनस mu²/6, एलसीएम आ गया बच्चों 6, तो ये आएगा 9 - 1 8mu², दिस विल बी इक्वल टू 4mu²/3 मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, नोट करें यहां तक। इसी क्वेश्चन में बच्चों लास्ट पार्ट है एक, फाइंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस कितना होगा? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो कोई पोटेंशियल एनर्जी थी ही नहीं, प्लस फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, यही होता है बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वही क्या है हमारे पास? लॉस, और वो कितना है? k इनिशियल माइनस k फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², इसकी हाफ 2m × u² माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की हाफ m - u², दूसरे की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई है। बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लॉस आ जाएगा कितना? mu²। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन ने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, जल्दी से इसको नोट कर लें बच्चों। तो इसमें अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या है कि एक मास है m, ये चल रहा है u1 स्पीड से, सेकंड मास है m, ये चल रहा है u2 स्पीड से। दे कोलाइड, कोलिजन होगी तो आपको पता है ऑब्वियसली u1 इज ग्रेटर देन u2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इनका e, और कोलिजन के बाद ये m चलने लग गया, ये m1 कर देते हैं, ये m2 with velocity v1 and m2 starts to move with velocity v2। v1 v2 निकालने हैं। दो इक्वेशंस, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ ई।
तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियली मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन ई की v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस e टाइम्स u2। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब v1 v2 निकालना है। ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 से, तो m1 v2 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m1 e u1 माइनस m1 e u2। इस इक्वेशन को लिखता हूँ लेफ्ट साइड, राइट साइड को इधर लिख रहा हूँ m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों। व्हेन यू ऐड देम ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, क्या बचेगा m1 प्लस m2 इंटू v2, कॉमन ले लिया है v2, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ से कॉमन ही ले लीजिए आप किसको, e को, तो m1 u1 माइनस m1 u2। ठीक है, तो v2 विल बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस e टाइम्स m1 u1 माइनस m1 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों ये v2 आ गया। अब v2 आ गया है, अगर मैं इन v1 निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों m2 से। ठीक है, m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो m2 v2 माइनस m2 v1 इज इक्वल टू m2 e u1 माइनस u2। इस इक्वेशन को लिखेंगे ज़रा यहाँ पे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करें नीचे वाले में से। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 e u1 माइनस u2। तो बच्चों यहाँ से आपके पास v1 आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 e u1 माइनस u2 अपॉन v1 प्लस v2, m1 प्लस m2 सॉरी। ठीक है, ये तो आप लोग कभी भी निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन और इक्वेशन ऑफ E लगा के। एक स्पेशल केस लेता हूं इसमें मैं, लेट m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कुछ m और E को मान लिया 1। तो बच्चों ज़रा देखें v1 अब कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस v1 विल बी इक्वल टू mu1 प्लस mu2, E को 1 मान लिया है, माइनस mu1 प्लस mu2 डिवाइडेड बाय 2m। बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गए, m से m कैंसिल हो गया, तो v1 बराबर आ गया 2 टाइम्स u2 बाय 2 सॉरी, तो v1 इज इक्वल टू u2। जो सेकंड की स्पीड थी वो टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद किसको मिल गई, फर्स्ट को। ऐसे ही ज़रा v2 निकालें तो v2 आप देखेंगे कैलकुलेट करके वो u1 के बाद आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, क्या अगर दो बॉडीज़ हैं उनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी मतलब विद डायरेक्शन
एक्सचेंज हो जाएंगी। शर्त है दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हो, उनका मास सेम हो। तो जल्दी से नोट्स में लिखें, इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज अंडरगोज perfectly elastic head-on collision, then after collision their velocities get interchanged। इसको नोट कर लें बच्चों। बच्चों कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखें इसके और जल्दी से मुझे आंसर बताएं। एक ऑब्जेक्ट है मास 2 kg का, ये इधर जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। 4 kg का, ये इधर जा रहा था, सॉरी ये भी 2 kg का है, विद 8 मीटर पर सेकंड। इसकी 8 कर लीजिए तभी कोलिजन होगा। इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, ई है 1। फाइनल स्पीड बतानी है इनकी, फाइनल वेलोसिटीज। बच्चों इनका मास सेम है, बिल्कुल है। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी सब हेड ऑन कोलिजन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, जो ये पीछे वाला 2 kg है इसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, और ये आगे वाला जो 2 kg है बच्चों, इसकी स्पीड हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। एक एग्जाम्पल और देखें। एक ये मास m है, इधर जा रहा है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मास भी m है, ये इधर जा रहा है विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, e है 1। कोलिजन के बाद क्या होगा, ये जो m है लेफ्ट साइड वाला, इसको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी लेफ्ट साइड में, इसको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में। बच्चों आई होप बात समझ गए हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके बताइए फिर। 4 ब्लॉक्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। ये चारों ब्लॉक्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। जितनी भी कोलिजन्स होंगी परफेक्टली इलास्टिक। इसको वेलोसिटी दी गई v, इसको भी वेलोसिटी दी गई v। फाइनली क्या होगा आपने ये बताना है। ट्राई करें जरा क्वेश्चन को बच्चों, देखो क्या होगा फाइनली। पहले तो ये a b से टकराएगा, दोनों आइडेंटिकल है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। b की 0 थी तो a की 0 हो जाएगी, a रुक गया। a की वेलोसिटी b को मिल जाएगी तो b चलेगा विद स्पीड v। d रुक जाएगा, d अपनी स्पीड किसको दे देगा, c को, c चलेगा विद वेलोसिटी v। अब किस किस के बीच में कोलिजन होगा, b एंड c के। कैसा कोलिजन, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इलास्टिक कोलिजन, तो इनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज। तो बच्चों c की वेलोसिटी b को मिल गई, तो बच्चों b अब चलेगा लेफ्ट साइड में विद स्पीड v, c चलेगा राइट साइड में विद स्पीड v, ब्लॉक d, और इधर है हमारे पास ब्लॉक a। अब b और a में कोलिजन, c और d में कोलिजन, फिर से वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी, तो b विल कम टू रेस्ट, a चलेगा इधर को विद स्पीड v, c विल कम टू रेस्ट, d चलेगा इधर को विद स्पीड v, एंड दिस विल बी फाइनल। ठीक है बच्चों, आई होप अब आप लोग परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ गए हैं। नोट करें इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, ये IIT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, ये एक सर्कुलर पाथ है,
ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में जो भी कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। एक यहाँ पे है, दूसरा भी यहीं पे है, इनको अलोंग द टेंजेंट स्पीड्स दी गई, ये इसी पाथ में चल सकते हैं, सर्कुलर पाथ में। ठीक है बच्चों, तो ये पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी कोलिजन्स they will reach at same point, कितनी कोलिजन्स आपस में इनकी होंगी कि फिर से ये यहीं पे पहुंच जाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ से ये चला, इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड v 2v, तो अगर किसी फिक्स टाइम में ये डिस्टेंस x चलेगा तो ये 2x चलेगा, ये एंगल थीटा कवर करेगा तो ये एंगल 2 थीटा कवर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आके ये कोलाइड हो गए, ये आपके A था, ये था B, तो बच्चों यहाँ पे ये कोलाइड हो गए A एंड B, आइडेंटिकल है, इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटीज़ क्या होंगी, एक्सचेंज। A की वेलोसिटी B को मिल जाएगी, B चलेगा v स्पीड से, B की वेलोसिटी A को मिल जाएगी, A चलेगा विद स्पीड 2v। ठीक है बच्चों, पर ये कहाँ टकराए हैं ये देखना होगा अभी हमें। आपको ये पता है ये इधर से आया, ये इधर से आया, पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, कितना एंगल कंप्लीट हुआ, 360 डिग्री। ये चला है थीटा और ये चला है 2 थीटा, तो थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 3 थीटा इक्वल टू 360, थीटा इक्वल टू 120 डिग्रीज। तो बच्चों जो V से चल के आया है A, ये चलेगा 120 डिग्रीज और ये चलेगा 240 डिग्रीज। यहाँ पे कोलिजन हो गई, फर्स्ट कोलिजन। अब बच्चों A के पास कितनी स्पीड हो गई, 2v, B के पास v, अब A कितना चलेगा 240 डिग्रीज, B कितना चलेगा 120 डिग्रीज, कहीं यहाँ पे कोलिजन होगा। A यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, A यहाँ से चल के आया कितना 240, तो ये कितना हुआ बच्चों 120, B यहाँ से चल के आया 120, तो B यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, वेलोसिटीज फिर से एक्सचेंज होंगी। अब A की वेलोसिटी v हो जाएगी, B की वेलोसिटी 2v हो जाएगी। दिस इज सेकंड कोलिजन, दिस वाज फर्स्ट। अब बच्चों नेक्स्ट कोलिजन तक A कितना चलेगा, करेक्ट 120 डिग्री, B कितना चलेगा 240, तो यहाँ से 120 तो यही है, यहाँ से 240 यही है, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, कितनी कोलिजन्स हुई 2। इजी है क्वेश्चन, जेई में इतना इजी क्वेश्चन आया है, फटाफट नोट करें इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस a ball of mass m is moving with speed v. It collides head on with identical ball at rest. Loss in kinetic energy is 1/4 of
ओरिजिनल, फाइंड ई। क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है मास m, चल रहा था स्पीड v से। दूसरा ऑब्जेक्ट मास m, ये रेस्ट पे था। E निकालना है, मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं है, नहीं तो वैसे भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो बच्चों कहता है फाइनली मान लिया ये v1 से चला, ये v2 से चला, आपको बताना है E कितना है। तो बच्चों एक तो आपको पता है हमेशा जो वैलिड है मोमेंटम कंजर्वेशन, लगाएं जरा। mv1 इज इक्वल टू mv इनिशियल मोमेंटम, mv1 प्लस mv2 फाइनल मोमेंटम। तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ E लगा लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो E कितना बच्चों हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 कितना था, v, u2 था 0। तो बच्चों v2 माइनस v1 इज EU। v2 v1 की वैल्यूज यहाँ रखे, ज़रा v2 और v1 को सॉल्व कर लो बच्चों। v2 प्लस v1 कितना है बच्चों हमारे पास, ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v, इनको ऐड कर दो। 2v2 इज इक्वल टू v इंटू 1 प्लस e, v2 इज v इंटू 1 प्लस e बाय 2। v2 निकालना है अब इन दोनों को, ठीक है बच्चों, ये सॉरी v2 आया हमारे पास, v1 निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2v1 इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस e, v1 इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस e बाई 2। फाइनल वेलोसिटीज निकल गई बच्चों। अब आपको पता है लॉस कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी बची कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होगा बच्चों। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m v1 का स्क्वायर, हाफ m v2 का स्क्वायर, और शुरू की कितनी थी, हाफ m v स्क्वायर। तो बच्चों m से m कैंसिल, हाफ भी कैंसिल हो गया। v1 का स्क्वायर करें, v स्क्वायर इंटू 1 माइनस e का स्क्वायर बाय 4। v2 का स्क्वायर करें, v स्क्वायर इंटू 1 प्लस e का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ v स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, v स्क्वायर कैंसिल, नोट करें, चलो इधर ही कर देते हैं बच्चों कैलकुलेट। 1 माइनस ई का स्क्वायर, 1 प्लस ई का स्क्वायर माइनस 2e, प्लस 1 प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e इज इक्वल टू कितना था बच्चों यहाँ पे 3, ये 2e से 2e कैंसिल, 2e स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, e स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, e इज इक्वल टू 1/√2। ये आंसर आ गया। फिक्स तरीके हैं बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए, तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लें जल्दी से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोलिजन हो रहा है 2 kg बॉडी और वेरी हैवी बॉडी में। आपको कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटीज़ पूछी हैं। अब इसका कोई मास नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो बच्चों जब भी एक बहुत हैवी वेलोस बॉडी है या कोई फिक्स्ड बॉडी भी है लाइक अ वॉल, तो हम मान के चलेंगे कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो ये नोट डाल के लिख लें, वी अज्यूम मोमेंटम ऑफ very heavy body does not change, कि जो बहुत भारी बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये क्या करके चल रहे हैं हम लोग, मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे। चेंज होगा पर इतना माइनर होगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये वेरी हैवी जो बॉडी है, वेरी हैवी बॉडी
ये तो सेम स्पीड से इधर चलती ही रहेगी, तो ये 2 kg बॉडी जो है इसकी स्पीड आप मान लीजिए v हो गई बच्चों आफ्टर कोलिशन। ठीक है बच्चों, तो अगर इसका मोमेंटम नहीं चेंज किया, सिर्फ इसी का किया है ना, तो बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपने अप्रॉक्सीमेशन में मान लिया है इसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। तो क्या यूज होगा हमेशा? इक्वेशन ऑफ ई। ठीक है, इसको ब्लॉक 1 बोल देते हैं, चलिए बच्चों इसको बोल देते हैं 2। फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक 2 v2 आता है, कितना है ये v, माइनस इनिशियल फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक 2, सॉरी फिर माइनस फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक 1 की स्पीड -2, क्योंकि लेफ्ट में मैंने किसको पॉजिटिव माना है बच्चों? राइट को, अपॉन इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक 1 कितनी हो जाएगी? -2, माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक 2 कितनी है? +10। ई कितना है बच्चों हमारे पास? ई है हाफ, तो v + 2 बाय -12 इज इक्वल टू हाफ, v + 2 इज इक्वल टू -6, v इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। माइनस का क्या मतलब है? फाइनली सेकेंड ब्लॉक 8 की स्पीड से चलेगा, पर किस साइड में? लेफ्ट साइड में। बात समझ गए हैं बच्चों? नोट करें जरा इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या कहता है? एक बॉल है मास m की, उसको ड्रॉप किया गया है। यहाँ पे ये फ्लोर है, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझेंगे। यहाँ से इस बॉल को क्या किया गया? ड्रॉप। क्या मास है इसका? m। कितनी हाइट से? h हाइट से ड्रॉप किया है। फर्स्ट कोलिजन के बाद आपने बतानी है बॉल की स्पीड। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो बॉल आई, कोलिजन से जस्ट पहले बॉल की आपको पता है h हाइट से आई, तो बॉल की कोलिजन से जस्ट पहले कितनी स्पीड हो जाती है? v इज इक्वल टू √of 2gh। कोलिजन h हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे, किससे निकाला? v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब कोलिजन के बाद इसी लाइन पे जाएगी, हम बस थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं बच्चों इसको। कोलिजन के बाद मान लीजिए बॉल की स्पीड हो गई कितनी? v1। ये फ्लोर है, इसकी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ई की इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि अभी अभी आपको मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। बॉल की फाइनल स्पीड v1, फ्लोर की 0 अपॉन फ्लोर की है ना 2 - 1 अपॉन 1 - 0 होता है, उल्टा होता है, माइनस बॉल की इनिशियल स्पीड नीचे को थी तो -√2gh। तो बच्चों v1 कितना आ गया? फर्स्ट कोलिजन के बाद बॉल की स्पीड हो गई e टाइम्स √2gh। वेरी इजी। सेकेंड पार्ट में अब पूछा गया है फाइंड हाइट गेन्ड बाय बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन के बाद बॉल कितनी ऊपर जाएगी? अब ये बॉल ऊपर जाएगी, कहीं यहाँ जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो निकालने के लिए क्या लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी थी v1, कितनी? e टाइम्स √of 2gh का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है -g, हाइट मान लीजिए h1 अचीव हुई है
तो h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू 2gh बाय 2g से 2g कैंसिल। फर्स्ट कोलिजन के बाद हाइट ई स्क्वायर टाइम्स h हुई है। ध्यान रखना ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, 1 से छोटा है, तो h1 जो है h से छोटा होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब आपको थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर nth कोलिजन। n कोलिजन्स हो गए हैं, तो nth कोलिजन के बाद बॉल की कितनी स्पीड होगी। बच्चों ये बॉल ऊपर गई थी, ऊपर से फिर नीचे आएगी, जब यहाँ पहुँचेगी दोबारा से इसकी स्पीड v1 ही होगी जितनी स्पीड से ऊपर गई थी। कोलिजन के बाद स्पीड चेंज हो जाएगी, सेकंड कोलिजन मान लेता हूँ स्पीड v2 हो जाएगी, तो e इज इक्वल टू v2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस v1, क्योंकि v1 किधर था नीचे को, तो v2 हो गया e टाइम्स v1, v2 विल बी इक्वल टू e टाइम्स e अंडर रूट 2gh। तो सेकेंड कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई बच्चों, ई स्क्वायर अंडर रूट 2gh। फर्स्ट के बाद e की पावर 1 थी, सेकंड के बाद ई स्क्वायर, हर एक कोलिजन में e का फर्क पड़ रहा है, तो nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो जाएगी e की पावर n अंडर रूट 2gh। बात समझ गए बच्चों। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कहता है, फाइंड हाइट gained by ball after nth collision। nth collision के बाद बॉल कितनी हाइट गेन करेगा, तो बच्चों हाइट का फॉर्मूला वही u स्क्वायर बाय 2g, यहीं से आ जाता है। तो हाइट आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी हुई इसका स्क्वायर e की पावर 2n 2gh डिवाइडेड बाय 2g। तो nth कोलिजन के बाद हाइट आएगी e की पावर 2n इंटू h। बच्चों बात समझ में आ गई है, जल्दी से आप लोग नोट कर लें इसको। बच्चों अब इसी में हमारे से लास्ट पार्ट एक पूछा गया है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल। फर्स्ट कोलिजन के बाद कुछ h1 हाइट तक गई, फिर नीचे आई, सेकंड के बाद h2 हाइट तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, थर्ड के बाद h3 हाइट तक जाएगी। यही हमसे ऐसे आगे आगे कभी रुकेगी या हाइट बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल स्मॉल, वो पूछा गया है। तो टोटल डिस्टेंसेस पहले कितना नीचे आई h, फिर h1 ऊपर और h1 नीचे 2 टाइम्स h1, फिर h2 ऊपर h2 नीचे 2 टाइम्स h2, 2 टाइम्स h3 अप टू सो ऑन। तो बच्चों h तो नीचे आ गई थी, 2 टाइम्स h1 कितना है e स्क्वायर h, 2 टाइम्स h2 e की पावर 4h, 2 टाइम्स h3 n को 3 रखें e की पावर 6h, n को 4 रखें 2 टाइम्स e की पावर 8h एंड सो ऑन। अब ये आपने ऐड करना है, ऐसा करें h इधर से 2e स्क्वायर h को कॉमन निकालो बच्चों, क्या बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6 एंड सो ऑन। ये टर्म्स क्या बन रही हैं बच्चों, आपको पता है, इट इज इनफाइनाइट जीपी, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया गया था आपको, डिवाइड करो ई सेकेंड टर्म को फर्स्ट से ई स्क्वायर,
ई की पावर 4, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से फिर से ई स्क्वायर, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से ई स्क्वायर। तो कॉमन रेशो सेम है, कितना है वो, ई स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपका एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, ये कितना है, ई स्क्वायर। इन्फानाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है, कॉमन रेशो। ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। मैंने बेसिक मैथ्स में आपको बता रखा है, रिवाइज करवा रहा हूँ बस। तो बच्चों इसको सम करेंगे तो टोटल हाइट एस विल बी एच प्लस 2e स्क्वायर एच। फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन ए माइनस कॉमन रेशो है आर स्क्वायर, यही आएगा बच्चों। एलसीएम ले लीजिए, h माइनस एच ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, h प्लस एच ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इज टोटल डिस्टेंस, h कॉमन 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 minus e square. This will be the total distance traveled by ball before coming to rest. तो आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा ऑब्लिक कोलिजन्स और उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए लेक्चर को, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग और कंफर्टेबल फील करें। एंड यू नो, इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।